हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्टार्ट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 12.1 का कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेकन पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग को पाई की वैल्यू 3.14 गिवन होगी तो इसके हिसाब से, अदरवाइज हम लोग पाई बराबर 22/7 लेंगे। क्वेश्चन है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 61 सेंटीमीटर क्यूब, कि दो क्यूब हैं जिनका एक एक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंट इन टू इंट, और वो क्या है जॉइंट है इन टू इंट। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। तो एक आपका क्यूब ऐसे है, और तो इस तरीके से दो क्यूब जॉइंट है एक दूसरे से। इसको हम लोग मीट कर लेते हैं। ये आपका इस तरीके से आपका दो क्यूब जॉइंट है। तो इनका क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइट। तो स्टूडेंट्स, ये पहले क्या थे, क्यूब थे, और जैसे ये दोनों क्यूब क्या होंगे, जॉइंट होंगे, तो ये आपका शेप बन जाएगा एक टाइप का क्यूबाइड। ठीक है, तो इसको, ये बन जाएगा आपका क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, कितना गिवन है 64। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, हम लोग को पता है कि साइड का क्यूब। तो ये 64 है, तो ये उधर जाएगा तो ये क्यूब रूट लगेगा। तो साइड इक्वल टू कितना होगा, अंडर क्यूब रूट 364। तो यहाँ से साइड एक्स बराबर हम लोग की निकलेगी 4। एक्स बराबर कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा। मतलब जो हम लोग को साइड है वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ये क्यूब है, तो हर जगह आपकी जो साइड होगी वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो 4 ये भी होगा, 4 ये भी, और यहाँ से भी ये 4, और ये भी आपकी क्या होगी, 4 होगी। तो ये अब क्या बन गया है, क्यूबाइड बन गया है। तो क्यूबाइड में हम लोग को पता है कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या होती है, अनइक्वल होती है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग की लेंथ जो पूरी निकलेगी वो क्या निकलेगी, लेंथ निकलेगी यहाँ से पूरी है 4 + 4 8। ब्रेथ कितना है 4, और हाइट भी कितना है आपका 4 है। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक, अब हम लोग को फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक, अब यहाँ से 2 LB, L की वैल्यू कितनी है 8, B की वैल्यू कितनी है 4, प्लस B इंटू एच, 4 इंटू कितना आएगा 4, और प्लस H इंटू एल, H की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा कितना 32, 4 इंटू 4 16, और प्लस 32। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2 ऐड करेंगे, 32 दूना 64, 64 छः 70 10 80। तो ये आपका आएगा 80। तो 80 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, कि एक ऐसा बर्तन है जो किस तरीके से बना है, एक हॉलो हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हॉलो हेमिस्फीयर बना लेंगे। तो एक ये आपका ये आपका एक हॉलो हेमिस्फीयर बन गया। ठीक,
फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ है, एक हॉलो सिलेंडर भी रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक हम लोग सिलेंडर रख देते हैं। थोड़ा सा और, ये एकदम एग्जैक्ट आया, काफ़ी अच्छा फिगर बन गया है। तो इस पे हॉलो एक सिलेंडर रखा है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो इसकी डायमीटर गिवन है वो हम लोग को कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस गिवन है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और जो टोटल हाइट है वेसल की वो कितनी है, वो है हम लोग की 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो स्टूडेंट एक बात बताइए, आपकी टोटल लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, ये आपका होगा 7 सेंटीमीटर। और इस रेडियस को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ ड्रॉ करें तो ये आपका आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब इस 13 में से 7 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, रफ कर मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आपकी सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, टोटल हाइट कितना था, 13 था, और ये आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना था आपका, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो जो हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है वो वेसल के अंदर का निकालना है। तो देखिए ये जो वेसल बना है वो किससे बना है, एक तो आपका हेमिस्फीयर से और दूसरा सिलेंडर से। तो लिखेंगे सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू, सिलेंडर का कितना होगा 2 पाई RH, और हेमिस्फीयर का कितना होगा 2 पाई R²। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर रेडियस सेम है तो कॉमन आएगा। ठीक, तो आपका 2 पाई कॉमन है और कॉमन है, तो 2 पाई R मैंने कॉमन ले लिया। देखिए इन क्वेश्चन को इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा हमेशा कि रेडियस वहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर रेडियस नहीं सेम है तो आपको रेडियस कॉमन नहीं लेना है, कॉमन हम लोग वही लेते हैं जो सेम होता है। तो यहाँ से आपका बचेगा 2 पाई R कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा इधर H और इधर बचेगा R। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, ब्रैकेट में हाइट जो है वो हाइट आपकी 2 पाई RH, सिलेंडर की हाइट कितनी थी 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखेंगे और प्लस का रेडियस कितना है 7, ये 7 कट गया, कितना आएगा 44 इंटू 7 6 कितना होगा 13, 13 चक्कू 52 का 5, 13 चक्कू 52, 52 5 57, 572 सेंटीमीटर। इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि अ टॉय is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter। कि एक टॉय है, एक खिलौना है, is in the form of, एक ऐसे फॉर्म में कि a cone of radius सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of a same radius, कि हेमिस्फीयर के ऊपर वो कोन रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें एक हेमिस्फीयर बनाना पड़ेगा। ये हम लोग का एक हेमिस्फीयर बन गया। माउंटेड ऑन अ कोन ऑफ रेडियस सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, अब इसी के ऊपर एक कोन रखा हुआ है तो लोग कोन बना देंगे।
हाँ, तो ये देखिए ये आपका कोण रख दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में गिवन है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। ओके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए, रेडियस इसकी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर इक्वल टू 3.5। तो यहाँ पे भी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कितनी होगी? 3.5 होगी, और ये भी इसकी जो रेडियस होगी वो 3.5 होगी। तो जो बची हुई कोन की हाइट है वो हम लोग कैसे करेंगे? कोन की हाइट आपकी हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ साइड में, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू टोटल कितना है? 15.5 माइनस 3.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो आपका 12 सेंटीमीटर जो होगा वो कोन की हाइट होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू, पहले क्या है? कोन है, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का इसमें सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल, और प्लस सरफेस एरिया हेमिस्फेयर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं पाई आर, क्योंकि रेडियस सेम है। पाई आर कॉमन लेंगे, आएगा एल और प्लस का 2 आर। ठीक, स्टूडेंट यहाँ पे जो एल होती है, एल जो हाइट होती है वो आपकी स्लैंट हाइट होती है। ठीक, ये वाली हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, स्मॉल एल। और जो इसकी एच हाइट होती है वो आपकी क्या होती है? ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी है एच हाइट होती है। ठीक, ये वाली जो हाइट है ये आपकी क्या है? स्मॉल एच है। ठीक, हम लोग को फॉर्मूले में जो एल हाइट आई है वो आपकी स्लैंट हाइट आई है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यहाँ से होता है आपका, ये आपकी रेडियस हो जाती है आर, और ये आपका एच टोटल वो परपेंडिकुलर हाइट जो होती है इसकी, और एल जो होता है वो स्लैंट हाइट होता है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। हाइट यहाँ पे, हाइट ऑफ द कोन कितना है? 12 का होल स्क्वायर, और प्लस रेडियस कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका एल इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144, और प्लस 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 12.25। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा अंडर रूट 156.25। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं तो 156.25 अपॉन 100, तो ये आपका आ जाएगा बाहर का 10, और रूट 15,625 की वैल्यू होगी 125। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12.5। तो लेंथ जो आएगी आपकी 12.5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे इक्वल टू, फॉर्मूला था हम लोग का यहाँ पे पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस 2 आर। ठीक, पाई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 22/7, रेडियस कितना गिवन था? 3.5, ब्रैकेट में एल कितना है? 12.5 सेंटीमीटर,
और प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है 3.5, इसको 7 से काटेंगे 0.5 आएगा। 22 इंटू 0.5 इंटू यहाँ पे 12.5 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 7। इसको लिखेंगे 22 इंटू 0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे 19.5, यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 और ये 11 टाइम्स, तो आपका आएगा 11 इंटू 19.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 11 5 ज़ा 55 का 5 और 11 9 ज़ा 99, 99 और ये 104 का 10, 2145 और ये आपका पॉइंट आएगा। ये आपका टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये टोटल जो सरफेस एरिया है ऑफ टॉय वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है विथ 3D फिगर के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को सपोर्ट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।